हेलो एवरीवन, हल्का करने सर से एग्ज़ाम का बोझ। मैं आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हूँ, रिंकू कंबोज। और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। तो अभी तक आपने देखा कि जितने नंबर थे उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं, या जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतने ही नंबर आपके सामने आ जा रहे थे। तो ऐसे में आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपने सीखा। अब आप सीखिए कि जब नंबर कम हो और अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हों, मीन्स अल्फ़ाबेट ज़्यादा होंगे और नंबर कम होंगे। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल देखिए। कोविड, COVID, कोविड को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है 53। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ICMR को इसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या कोड किया जाएगा। अब यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई, इसको देखने का नज़रिया आपका दो होना चाहिए। वो क्या? पहला नज़रिया कि आप इसे कैलकुलेट करेंगे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के एस्पेक्ट से कि इसमें कितने वोवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। अब देखिए, इसमें वोवेल देखिए कितने हैं, 1 and 2, मीन्स 1 and 2, ये कितना है 2, और ये कितना है 3, 1 2 3। तो आप यहाँ पे देखिए वोवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या है, ये 3 2 है, ये 3 है। यदि इससे मिलकर बना होता तो इसका या तो ये होता 23, मीन्स वोवेल को पहले रख दिया गया, कॉन्सोनेंट को बाद में, या ऐसे भी बन सकता था ये 32। लेकिन ये तो 53 बना हुआ है। तो 53 बना हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये देखिए पहला अल्फ़ाबेट क्या है, 5 है। अब देखिए इसमें या तो मिनिमम नंबर पहले होगा या मैक्सिमम नंबर पहले होगा। अब यहाँ तो एक ही नंबर 5 है, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स ही 5 हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप यहाँ पर एडिशन का फॉर्मूला, जो इनकी पोजीशंस हैं, मींस जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जो पोजीशंस है उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि सी की पोजीशन क्या है 3 प्लस ओ की पोजीशन 15, 22V 9 प्लस 4। ठीक है। ऐसे में यदि आप इन सभी पोजीशंस को ऐड करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको मिल रहा है 53। ये 53 आपका क्या है, कंक्लूजन है। आपने देखा यहाँ पर मेरा 50 आया, यहाँ पर 53 ऑलरेडी है। बस आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई कर देना है। या तो ये होगा या ये एप्लीकेबल होगा, दोनों में से एक होगा। तो आपने देखा ये हो रहा है, कर दीजिए। इसके लिए क्या करेंगे आप, आई की पोजीशन क्या है 9, ये 3, ये 13, ये 18। तो क्या हो जाएगा, 9 3 13 और 18, ये हो जाएगा 40 एंड 43। ICMR क्या हो जाएगा, ICMR को कोड किया जाएगा 43। हाँ, अब आप देखिए कि यदि आपके पास ये केस था जब आपके पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल गिवन हो, लेकिन आपको एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा। वो हो सकता है कि आपको एक से अधिक एग्जाम्पल दे। जैसे मैं कोविड के लिए ही कर दूं कि कोविड को 53 लिखा जा रहा है और साथ में मैं दे दूं टेबल को इन दैट कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है 40। अब आपके लिए आसान हो जाएगा इवेल्युएट करना कि क्या इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला या फिर एडिशन वाला। ठीक है, दोनों में से एक। चलिए, ये हम कर चुके हैं। एक एग्जांपल और देखिए, 2 डिजिट्स से रिलेटेड। देखिए, हॉर्स को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है 65। सिमिलरली सुपर को इसी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है 79। तो आपसे पूछा जा रहा है कि RTPCR को इसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल है। आप ये नंबर देखिए 65।
यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वे 5 हैं, तो इट मीन्स वोवल एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे में इनकी एडिशन ही संभव हो पाएगा। तो एडिशन कीजिए, तो एडिशन करके आपको पता चलेगा ये 65 होगा, ये सुपर से करेंगे तो 79 होगा। तो RT-PCR आर 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 3 प्लस 18, इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि 18 20 16 3 एंड 18, ये हो जाएगा 70 एंड 5, ठीक है 75 5। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आप देखिए, ये तो 2 डिजिट में है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन सिंगल डिजिट में आ जाए। चलिए इसे भी देख लेते हैं कि सिंगल डिजिट में आएगा तो आप क्या करेंगे। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो जब क्वेश्चन आपके पास सिंगल डिजिट में आए तब आप क्या करेंगे। तो आप देखिए ग्रेट, एक वर्ड है ग्रेट। ग्रेट को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है 6 एंड सुपर ले लेते हैं। सुपर को उसी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है 7। और पूछा जा रहा है कि वायरस को इसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। जब आपके पास सिंगल डिजिट में पूछा जा रहा हो, इस वर्ड को सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसको आप सबसे पहले कैलकुलेट 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, कितने लेटर्स यूज़ किए गए हैं एक वर्ड के अंदर। तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये तो 6 है, तो लेटर्स तो आपके पास 5 हैं, जो कि एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब दूसरा क्या होगा कि एडिशन देखिए, इन सभी लेटर्स का एडिशन कीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या होगा। मैं करता हूँ 7 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 20। तो ऐसे में मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा 1, दैट इज़ 51। और जब 51 हो जाता है तो इसे 5 प्लस 1 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 6। इज इट क्लियर। अब सुपर को देख लेते हैं। सुपर 7, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ठीक है, ये भी नहीं एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगेन 4, फिर वही एडिशन वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा 19 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 18। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा ये 5 18, ये हो जाएगा 79, ये हो जाएगा 79। ऑलराइट, तो 79 को भी जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 16, और 16 को सिंगल डिजिट में लिखा जाए तो 1 प्लस 6 दैट इज 7। ओके, तो ये 7 आ गया। अब ये वायरस को देखिए, वायरस को क्या कोड किया जाएगा। सिमिलरली आपको मिल गया ना, कॉन्सेप्ट मिल गया। बस आप देखिए वायरस का 22 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 19, देखो 22 और 18 सीधा सीधा 40, और इसको 21 19, और ये हो गया 89। ऑलराइट, ये हो जाएगा 89। अब क्या करें, 8 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 17, और 17 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 7 दैट इज 8 हो जाएगा। तो वायरस का क्या कोड हो जाएगा, उसके हिसाब से हो जाएगा 8। तो इसके साथ आप एक एग्जांपल और देख लीजिए। ऑलराइट, देखिए ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लीजिए। सपोज क्लास को इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है 9, एंड टीच को उसी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जा रहा है 1। तो हर्ट को बताना है इसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या कोड किया जाएगा।
ऑलराइट। अब आप देखिए क्लास में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हैं, तो इस बेस पे तो नहीं हो पाता, ये 9 है। तो ऐसे में इसका एडिशन ही होगा, एडिशन करके इसको सिंगल डिजिट में लिखा गया है। ये देखिए 3 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 19, 9 36 and is 38, 19 19 38 and it becomes 54, and when we add it 5 plus 4 it becomes 9। ओके, अब टीच को देखिए 20 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 it becomes 37। तो हार्ट को किया जा सकता है बिल्कुल, ये 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 20, तो it becomes 52, and it becomes, when it becomes 52 तो 5 plus 2 it is 7, so हार्ट को क्या कोड किया जाएगा, 7। बात समझ में आ रही है? बस अब हम आपको ले चलते हैं नंबर और सिंबल दोनों ही प्रकार की कोडिंग में, मीन्स इसमें नंबर भी होगा और सिंबल दोनों का ही इस्तेमाल होगा। चलिए पहले सिंबल के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि नंबर का तो सिस्टम हम लेके चल ही रहे हैं। तो उसके बाद नंबर और सिंबल दोनों को इकट्ठा कैसे कोड किया जाएगा वो देखेंगे। अब आप एक एग्जांपल देखिए, पहले सिंबल वाला ले लेते हैं। पहले देखिए, मान लीजिए देन, THEN, देन को इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जा रहा है एट साइन ऑफ डॉलर, कॉपीराइट साइन एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद विंग, विंग को इसी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है साइन ऑफ स्टार, फिर हैशटैग, क्वेश्चन मार्क एंड इक्वल। पूछा जा रहा है कि निट, NITE, निट को इसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे ही आपके पास ये सिंबल्स आए और वर्ड इधर हो, तो आप इन ये वर्ड्स में आप ये देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अब आप देखिए जैसे ही आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो आपको ये देखना है कि ये जो कोडिंग है ये इन वर्ड्स की कोडिंग की गई है, और आपको ये जो क्वेश्चन में दिया गया है इसमें आप देखिए कि सारे सभी के सभी लेटर्स क्या इन्हीं में से हैं। यस, इन्हीं में से होंगे, क्योंकि N भी है, I यहाँ पर है, T इधर से मिल जाएगा, E भी यहाँ से मिल जाएगा। तो आप इनको देखिए कौन सा किससे मैच करता है। अब इन दोनों में देखिए N दोनों में है, यहाँ पर लास्ट का है और यहाँ पर इसमें सेकंड लास्ट है। ठीक है, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ये लास्ट है, यहाँ पे सेकंड लास्ट है। अब इसके बाद आप कोई और भी मैच करता है क्या, बस यही मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एन का क्या कोड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप आई का देखिए, आई यहाँ पर कौन सा है, सेकंड, हैशटैग। टी देखिए, टी यहाँ से मिल जाएगा @ ई कहाँ से मिलेगा, ई यहाँ पर मिलेगा, थर्ड नंबर, कॉपीराइट। तो NITE, निट को क्या कोड किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग, @ कॉपीराइट। ठीक है, ऐसे कोड कर दिया जाएगा। ये था कि जो कि प्योरली सिंबलाइज होगा, सिंबल कोडिंग होगा। एक होगा नंबर सिंबल, दोनों ही मिक्स होंगे, उसको भी देख लीजिए क्वेश्चन को आप। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस एट द लास्ट में दूंगा और उसका कमेंट में आप आंसर दें, जो भी आपकी समस्या रहेगी मैं उसका आंसर दूंगा। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए एक और, जो कि सपोज जंप को सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है 3, 9% एंड 4। फिर उसके बाद देखिए मील्स कर लीजिए, और इस कोडिंग लैंग्वेज में इसको लिखा जा रहा है %2 हैज स्टार 7 एंड @। ठीक है, तो पल्स
पल्स को इसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए क्या ये सभी लेटर्स इन दोनों में हैं, मिल जाएंगे। पी भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, एल भी मिल जा रहा है, एस भी है, ई भी है, तो यहीं से कोडिंग होगी। अब कोडिंग का मैचिंग देख लीजिए, यहाँ पर कोई एक लेटर कॉमन होगा, क्या है, एस है या नहीं है, तो इसमें यू कॉमन है, नहीं यू भी नहीं है। अब देखिए क्या यहाँ पर कोई लेटर कॉमन है, लेटर यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों में ही अलग अलग है। तो आप क्या कीजिए, देखो पी के लिए क्या होगा, सबसे लास्ट का लेटर 4, यू क्या होगा, ये सेकंड लेटर 9, एल यहाँ पर ये सेकंड होएगा 7, एस सबसे लास्ट का है @ ई सेकंड है 2। तो आपके पास पल्स की क्या कोडिंग आ जाएगी, 49782। तो यहाँ पर जे को 3 से इसको इससे कोड किया गया था, जिसको हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पर आपके सामने सॉल्यूशन रखा। तो ये था नंबर सिंबल कोडिंग, जिसको हमने बहुत अच्छे से किया और मैं समझता हूँ कि ये सब आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। और जाते जाते मेरा एक संदेश आप सभी के लिए, ना तो किसी से लेना और ना किसी को देना। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, ना किसी से लेना और ना किसी को देना ब्राइब। वीडियो यदि आपकी काम की है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।